हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम एसी परपथ पढ़ेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट परपथ। तो आज का हमारा ये टॉपिक है एसी परपथ। तो एसी परपथ के बारे में बताएंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या डेरिवेशन है और डेरिवेशन भी कंप्लीट कराएंगे इसमें। और सबसे पहले इसके बता देते हैं, इसको एसी को हम अल्टरनेटिंग करंट, एसी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा इंग्लिश में है इसका अल्टरनेटिंग करंट, और इसी को हम एसी परपथ कहते हैं। तो एसी परपथ जो है तीन प्रकार के होते हैं। एसी परपथ जो है तीन प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे होता है आर परपथ, आर परपथ, और सेकंड पे है एल परपथ, एल परपथ, और थर्ड पे है सी परपथ, सी परपथ। ये तीन प्रकार के परपथ होते हैं एसी परपथ में, आर परपथ, एल परपथ, सी परपथ। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर परपथ। तो इसको नोट कर लें और क्रम से बताएंगे। सबसे पहले आर परपथ को, उसके बाद एल को, फिर उसके बाद सी को। तो सबसे पहले आर को, आर की हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर परपथ। आर परपथ और एल परपथ और सी परपथ दोनों में एक कॉमन डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें कॉमन है प्रत्यावर्ती वोल्टता लेनी है। सबसे पहले हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो यहाँ पर ही ना लिखेंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होता है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता की डेरिवेशन भी कराई थी। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती की वोल्टता V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती की वोल्टता हम प्रत्येक परपथ में लेंगे। जैसे कि आर में, एल में और सी में तीन प्रकार के परपथ होते हैं। तो सबसे पहले हमने आर परपथ लिया, इसमें भी प्रत्यावर्ती वोल्टता ली, और सेकंड में यानी एल के में और सी में भी, तीनों में हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लेंगे। तो सबसे पहले हम आर परपथ क्लियर करेंगे, उसके बाद एल, उसके बाद सी। तो सबसे पहले आर है, आर को क्लियर करेंगे। तो यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टता लेंगे V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। तो इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें प्रत्यावर्ती वोल्ट आर परपथ है, तो आर परपथ का मतलब है प्रतिरोध। आर का मतलब है प्रतिरोध, आर का मतलब प्रतिरोध, आर का मतलब प्रतिरोध, और एल का मतलब स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, सॉरी स्वप्रेरण। एल का मतलब है स्वप्रेरण और सी का मतलब है संधारित्र, संधारित्र। ठीक है। आर का मतलब आर का मतलब प्रतिरोध, और एल का मतलब स्वप्रेरण, और सी का मतलब है संधारित्र। तो सबसे पहले आर है, तो यानी ये प्रतिरोध है। तो हम डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर ना क्या जोड़ेंगे, प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर ना हम साइन दिखा देते हैं। प्रतिरोध का साइन होता है इस प्रकार से, और स्वप्रेरण का साइन होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, और संधारित्र का इस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ प्लस प्लस चार्ज होगा और एक साइड माइनस माइनस, और इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध का साइन हमने ये बना दिया, ये है आर। हम दोनों साइड से ऐसे ले आएंगे और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ेंगे, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का साइन ये होता है। यानी यहाँ पर ना बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, यही है यहाँ पर ही ना ये प्रत्यावर्ती वोल्टता साइन। और यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, तो ये इसको हम आई नाम दे देंगे। ये आई नाम हमने दे दिया। अब हम करेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से कह सकते हैं, या ओम के नियम से। तो ओम का नियम का क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर लिखेंगे। और यहाँ पर ना B इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ना इसको रखेंगे बी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। और इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद, बी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा स्टेप प्रत्येक, यानी ये तीनों में हमारा स्टेप रहेगा। बी की वैल्यू पुट करने के बाद आई के बराबर करें, तो आई के बराबर करने के लिए आर को हमें इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो यानी बी एम अपॉन, और ये आर आ जाएगी, और यहाँ पर ही ना ये साइन ओमेगा टी बचेगी,
और यहाँ पर ही ना ये आई बचेगी। इस आर को ये डिवाइड में थी, इसको मल्टीप्लाई में कर दिया है बस। अब इसको आगे देखें तो इसको लिख सकते हैं आई इजकल टू, या करके लिख लें, आई इजकल टू बी एम अपॉन आर, बी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब हमने एक प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला पढ़ा था इस प्रकार से कंडीशन में, बी बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से पढ़ा था हमने। या आई नॉट ना कहना चाहें तो यहाँ पर ना आई एम कह सकते हैं, आई एम या वी नॉट कह सकते हैं, क्योंकि ये आई एम और वी एम जो है शिखर मान है, आई वी एम और आई एम जो है शिखर मान है, शिखर मान, इंग्लिश में बोले तो इसमें पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के नाम से ये प्रसिद्ध है, पीक वैल्यू। तो ये वी एम या आई नॉट भी लिख सकते हैं, वी नॉट भी लिख सकते हैं, या वी एम लिख सकते हैं, या आई एम लिख सकते हैं, एक ही बात है, शिखर मान और पीक वैल्यू, ठीक है। तो इससे हम यानी आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर तो इस फॉर्मूले की हम इससे कंपेरिजन करेंगे और तुलना करेंगे, तो आई की जगह आई है और साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी है, और आई एम इजकल टू बी एम साइन ओमेगा, आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर, बी एम अपॉन आर। हमें प्रत्येक में आर में, एल में, सी में आई एम इजकल टू फाइंड करना है, जो कि हमने आई एम इजकल टू यहाँ से कंपेरिजन किया तो बी एम अपॉन आर आया, आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर। तो सबसे पहले फर्स्ट में कंडीशन में हमें इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिया था 3 प्रकार के परपथ होते हैं, आर परपथ, एल परपथ और सी परपथ। तो आर परपथ का जो है साइन इस प्रकार से होता है, आर परपथ का इस प्रकार से साइन होता है, और एल का ये घुमावदार होता है, और सी का जो डंडे खींच के और एक साइड प्लस चार्ज होता है और एक तरफ माइनस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से दिखाते हैं इनको साइन, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया इसमें से आर परपथ सबसे पहले, उसके बाद हमें लिखनी है प्रत्यावर्ती बोल्टता बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आर परपथ है तो हम आर साइन को जोड़ेंगे, तो आर का साइन इस प्रकार से होता है, तो हमने ये इस प्रकार से जोड़ दिया, और ये बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी ये वोल्ट बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहाँ से धारा बहेगी तो ये आई इस प्रकार से जाएगी। और थर्ड स्टेप में हम लेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम कह सकते हैं इसमें, या ओम का नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि बी बराबर आई आर ये ओम का नियम है, तो किरचॉफ के नियम से बी बराबर आई आर। फिर इसके बाद स्टेप बी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी को यहाँ पर ही ना पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हमारा स्टेप रहेगा कि हमें आई फाइंड करना है। तो आई, अब मैं यहाँ से आर को हटा दूं तो यहाँ पर ही ना आई बचेगा, इसलिए मैंने ये आर डिवाइड में थी और ये आर यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में होगी, सॉरी डिवाइड में होगी। तो अब ये हमारा लिए आई इजकल टू निकल आया, तो इसको मैंने उल्टा करके निकल दिया है, आई इजकल टू बी एम आर साइन ओमेगा टी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो आई की जगह आई है, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, आई एम इजकल टू बी एम आर है, तो आई एम इजकल टू यहाँ पर ही ना हमने बी एम अपॉन आर फाइंड किया है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा एल परपथ, एल परपथ। तो एल परपथ में सबसे पहले लेंगे प्रत्यावर्ती बोल्टता, प्रत्यावर्ती बोल्टता लेंगे तो बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी लेंगे। इसके बाद डायग्राम बनाएंगे तो इसमें देखिए एल है, तो यानी एल के लिए क्या साइन है, ये घुमावदार यों करके यों बनाएंगे और फिर यों करेंगे और यों करके और एक बैटरी से जोड़ देंगे, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती बैटरी। तो यहाँ पर ना V इक्वल टू बी है वोल्ट्री, और यहाँ पर ना I जो है धारा बह रही है, और ये L जो है 100 प्रेरक है। अब इसके बाद कंडीशन आती है हमारी किरचॉफ का नियम लगाएंगे हम, किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, V बराबर L डी आई अपॉन डी टी, बी बराबर L डी आई अपॉन डी टी।
तो यहाँ पर ही ना सबसे पहले हमें आई फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम v इंटू डी टी करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में तो यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एल आई हो जाएगी। क्योंकि हमें आई सेपरेट करनी है तो एल को यहाँ इधर ले जाएंगे, तो ये b इंटू डी टी अपॉन एल इजकल टू डी आई। अब हमें डी आई इजकल टू करना है, तो या करके हम लिख सकते हैं डी आई इजकल टू वी अपॉन एल, बी अपॉन एल और डी टी। अब इसके बाद स्टेप में हमें क्या करना होता है, बी की वैल्यू प्लेस करनी पड़ती है। बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर ही ना पुट करेंगे, तो बी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। अब हमें आई फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना होता है, आई। और यहां देखें तो डी आई है, तो आई करने डी आई से जब हम आई निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम समाकलन डी एक्स का करते हैं तो एक्स आता है, तो हम जब डी आई का करेंगे तो आई आएगा। तो इसी प्रकार से हमें दोनों पक्षों का इसमें समाकलन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इसमें दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन साइन ऐसे लगाएंगे, समाकलन का साइन इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही ना लिखेंगे डी आई, और इधर भी समाकलन साइन, और बी एम अपॉन एल को ऐसे लिखेंगे, और साइन ओमेगा टी को इंटू में और इंटू डी आई। और यहाँ से देखें तो डी आई का आई हो जाएगा, और बी एम अपॉन एल जो है कांस्टेंट वैल्यू है, समाकलन में जो है कांस्टेंट वैल्यू को आगे लेंगे और बी एम अपॉन एल को आगे लेंगे और समाकलन साइन लगाएंगे, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर ही ना हमें चाहिए साइन ओमेगा टी का, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा माइनस के कॉज एक्स, ये होता है माइनस के कॉज एक्स। तो इसका जो है माइनस के साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब फिर इसमें ओमेगा टी का करने पड़ेगा, क्योंकि इसमें चेन रूल लगेगा, इसमें चेन रूल। जब हम चेन रूल लगाएंगे तो इसमें ओमेगा टी का, ओमेगा जो है कांस्टेंट वैल्यू समझेंगे क्योंकि एंगल है, तो इसको हम आगे लेंगे और टी का जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा, बी एम अपॉन एल इंटू माइनस के कॉज एक्स होता है, तो माइनस साइन को आगे लिख लेंगे, और यहाँ कॉज और एक्स की जगह ओमेगा टी है तो ओमेगा टी को लिखेंगे। फिर हम ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा टी का, और डिवाइड में ये ओमेगा हो जाएगा। यानी इसमें जो है जितने इसके कोफिशिएंट ओमेगा है, तो समाकलन क्या होता है, जितना कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड करते हैं, और अवकलन में जो है जितना कोफिशिएंट होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें समाकलन है और कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे। तो यहां से देखें तो इसको रब करना पड़ेगा, इतना थोड़ा रब कर देंगे और इसे नोट कर लें, ठीक है। तो ये देखें तो कुछ आई इक्वल टू माइनस के बी एम अपॉन एल ओमेगा, ओमेगा को यहां लेंगे और यहां पर ही ना लिख लेंगे साइन कॉज ओमेगा टी। अब इस माइनस साइन को हटाएंगे, क्योंकि हमारा जो है फॉर्मूला हम इससे कंपैरिजन कराएंगे, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से, तो इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो इसीलिए हम इसको माइनस साइन को हटाएंगे, और यहाँ पर ही ना ये कॉज है, कॉज भी हट जाएगी क्योंकि यहाँ साइन है, तो यहाँ पर ही ना हमें कॉज बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे कॉज बनाएंगे, तो कॉज बनाने के लिए क्या करेंगे, बी एम एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये कॉज को हमने साइन में चेंज किया, क्यों चेंज किया, क्योंकि हम इससे कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ साइन है तो इसलिए हमने साइन बनाया। अब यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो इसलिए इसको माइनस साइन को हटाएंगे, तो माइनस साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है, ये पलट जाएगी, तो इस प्रकार होगी आई इक्वल टू माइनस साइन हट जाएगा, तो बी एम अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये पलट जाएगी। जैसे कि पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी जब माइनस था, अब माइनस हट गया, तो यहाँ से ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब इससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से। जब हम इससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर ही ना आई की जगह आई है, साइन ओमेगा टी की जगह ये कोण,
ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आई एम इजकल टू हमारा फाइनल आ जाएगा यहाँ पर ही ना बी एम अपॉन एल ओमेगा, बी एम अपॉन एल ओमेगा आ जाएगा। जैसे कि इससे आर परपथ में जो है, आर परपथ में हमारा आया था आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर, बी एम अपॉन आर आया था, और यहाँ पर ही ना बी एम अपॉन एल ओमेगा आया है। ठीक है, तो ये हमने दो कंप्लीट कर दी, फर्स्ट प्रतिरोध और सेकंड स्वप्रेरण। अब लास्ट है संधारित्र की, तो इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट है अब इसकी कंडीशन थर्ड है सी परपथ, सी परपथ, सी परपथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता लेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता लेने के बाद यहाँ पर ही ना हम फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम में हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे और यूं करके ये इधर प्लस चार्ज दिखाएंगे और इधर माइनस चार्ज शो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, प्रतिरोध बैटरी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और ये इसको बी और ये आई जो है धारा बह रही है इसमें। ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये सी है संधारित्र। ठीक है, सी संधारित्र है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम इसमें लगाएंगे Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो यहाँ पर ही ना हम V इजकल टू वैल्यू पुट करेंगे, V इजकल टू हमारी CM साइन ओमेगा, BM साइन ओमेगा टी, BM साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या है, हमें Q है, हमें करना है I फाइंड। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट में I फाइंड करना है, क्योंकि I इजकल टू IM साइन ओमेगा टी, उससे हमें कंपेरिजन करना है इसलिए। तो यहाँ पर ही ना I के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, I इजकल टू है हमारा dq अपॉन dt, ये पड़ा होगा Q बराबर IT, इससे ये फॉर्मूला आया है। Q बराबर IT होता है, तो यहाँ से हमने I निकाला है, I, और ये D जो है छोटे छोटे अल्पांश दिखा रहा है, जैसे कि छोटा आवेश छोटा समय। ठीक है, इसको भी रब कर दें। अब यहाँ पर ही ना हमें Q की जगह ये पुट करना है, तो यहाँ रख देंगे हम I इजकल टू D अपॉन डी टी, Q इजकल टू है हमारा CVM इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ही ना हमने ये साइन ओमेगा टी रख दिया, और यहाँ से CVM जो है कांस्टेंट है, तो CVM को है आगे लेंगे, और D अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये है, सबसे पहले हमने किया था जो एल परपथ की जो डेरिवेशन थी उसमें समाकलन का यूज हुआ था। अब ये सी परपथ है, इसमें अवकलन का यूज हुआ है। तो अवकलन में भी जो कांस्टेंट होती है उसको हम आगे लेंगे, जैसे कि CVM कांस्टेंट है, CVM को आगे लिया। अब साइन ओमेगा टी, अवकलन में जो है D अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है, कॉज एक्स प्लस का होता है, और उसमें निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे CVM इंटू कॉज ओमेगा टी। जैसे कि मैंने बताया था, जब हम इसका कोफिशिएंट का समाकलन में कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, और अवकलन में जो है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि जहाँ कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली ये आ जाएगा CVM ओमेगा कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी। और यहाँ से हमें I इजकल टू IM साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन करनी है, तो I की जगह I है और IM की जगह ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, IM की जगह ये हो जाएगी, और साइन ओमेगा टी की जगह यहाँ पर ही ना कॉज ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ही ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर ही ना हम साइन बनाएंगे। तो साइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, CVM इंटू साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब कंपेरिजन करेंगे IM साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर।
तो इससे हम तुलना करेंगे तो आई एम इजकल टू हमारा आएगा सीबीएम ओमेगा, सीबीएम ओमेगा, सीबीएम ओमेगा। जो मैंने लास्ट में जो पुस्तक में लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन्हीं का यूज होगा उनमें, ठीक है। और इसका जो है बेसिक, अब इसको नोट कर लें और इसका थोड़ा ना बेसिक और ये फॉर्मूला डिटेल से बताएंगे। आई एम क्या है, सी क्या है, वी एम क्या है, ओमेगा क्या है, कैसे यूज होगा, कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में। तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रब करें हम। हमने जो है हमारी हेडिंग थी ए सी परपथ, ए सी परपथ, ए सी परपथ। तो इनमें थे हमारे 3 परपथ, आर परपथ, आर परपथ, और सेकंड थी हमारी एल परपथ, एल परपथ, और थर्ड थी सी परपथ, सी परपथ। तो सी परपथ थी, तो जो है हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया था बी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और बी इजकल टू बी एम साइन ओमेगा टी, और बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, ये यूज किया था। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, किरचॉफ का डायग्राम बनाया था। वो तो डायग्राम बना लेंगे कैसे कि सबसे पहले इसका ये साइन लगाना है, और इसमें जो है इस प्रकार से साइन लगाना है, और इसमें जो है संधारित्र है, और इधर जो है इसको रब करना पड़ेगा, और इधर जो है प्लस चार्ज दिखाएंगे एक साइड, और एक साइड नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। अब इनकी बेसिक से बात करें तो इनको बोलेंगे परपथ, सॉरी प्रतिरोध, प्रतिरोध आर है ना, इसलिए आर है तो आर को ये प्रतिरोध बोलेंगे, और इसको हम स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण बोलेंगे, और सी को हम संधारित्र बोलेंगे, संधारित्र, संधारित्र। अब इसका ये बेसिक चल रहा है, और इसके बाद बताएंगे वो फॉर्मूला कैसे यूज होंगे और क्या होगा, ठीक है। अब ये आर का मतलब प्रतिरोध, एल का स्वप्रेरक, सी का संधारित्र, इसमें ये साइन होगा, इसमें ये, इसमें ये, और ये फॉर्मूला यूज होगा। और उसके बाद हमने जो है किरचॉफ का नियम यूज किया था, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम इसमें क्या लगाया था, V बराबर आई आर लगाया था, इसमें V बराबर एल डी आई डी टी लगाया था, और इसमें Q बराबर सी भी यूज किया था। अगर हम इसे B की फॉर्म में लिखें तो Q को हम C के डिवाइड में कर देंगे इस प्रकार से, B इजकल टू Q अपॉन C। इस प्रकार से हमने ये तीनों फॉर्मूले Q की फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट डाल सकते हैं, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है। अब इसके बाद जो है डेरिवेशन हमने कंपैरिजन की थी। कंपैरिजन किस फॉर्मूले से की थी, आई बराबर आई एम, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से। तो इसमें भी ये सेम, और इसमें भी ये सेम फॉर्मूला यूज किए थे। इस प्रकार से बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से यूज किया। अब जो लास्ट स्टेप में जो हमने डेरिवेशन करने के बाद रिजल्ट पाया था, रिजल्ट क्या पाया था, यहाँ पर 6 पॉइंट में हमने पाया था, आया था हमारा आई इजकल टू, सॉरी आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर, क्योंकि हमने ये आई एम के रेस्पेक्ट में ही निकाला था। तो आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर, और यहाँ पर ही ना बी एम इजकल टू हमारा आया था, जो इसमें एल पर पता है, तो मतलब बी एम अपॉन एल ओमेगा, बी एम अपॉन एल ओमेगा, बी एम अपॉन एल ओमेगा, ठीक है। तो ये आई एम जो है आई एम के रेस्पेक्ट में निकाला था, ये आई एम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ आई एम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर, और आई एम इजकल टू बी एम अपॉन एल ओमेगा, और यहाँ से देखें तो बी एम इजकल टू सी बी एम ओमेगा, सी बी एम ओमेगा, ये आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर, और ये आई एम इजकल टू आई एम इजकल टू, ये हमने तीनों अभी प्रूव करके दिखाया था। डेरिवेशन 1 बाई 1 सबसे पहले आर का किया, उसके बाद एल का, उसके बाद सी का। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आई बराबर बी अपॉन आर, बी अपॉन आर, ये जो है ओम का नियम है, ओम का नियम। तो यहां से हम कंपेरिजन करें आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर,
आई एम इजकल टू बी एम अपॉन आर। तो आई की जगह आई है, बी की जगह बी एम है, आर की जगह आर है, और यहाँ पर ही ना आई है, आई की जगह आई एम है और बी की जगह बी एम है और आर की जगह जो है क्या है एल ओमेगा। तो यहाँ पर ही ना अब हम लिखेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जो है करंट, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था करंट दो प्रकार का होता है, जो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो जो है हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है वो दिष्ट धारा होती है, तो उसमें जो है प्रतिरोध का यूज करते हैं, इसका प्रतिरोध का। जो है इंटर में जो है प्रत्यावर्ती धारा है तो उसमें किसका यूज करते हैं, प्रतिबाधा का। तो प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा को सबसे पहले लगाएंगे एक्स लगाते हैं और एक्स के बाद किसकी प्रतिबाधा लगाना चाहते हैं, आर की, तो आर लिखेंगे आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम एक्स आर की प्रतिबाधा देखें तो इस उससे हम कंपेरिजन करें, आई की जगह आई एम है, बी एम की जगह बी एम है, तो हमें सिर्फ आर से मतलब है, आर से। तो आर की जगह क्या है, तो यहाँ आर की जगह देखें, आर की जगह आर है, तो एक्स आर की जो है आर ही प्रतिबाधा है। अब हम एल पर पथ में प्रतिबाधा देखेंगे तो प्रतिबाधा के लिए एक्स साइन और एल, एल के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ देखें तो आर की जो जगह जो है एल ओमेगा है, तो यहाँ पर ही ना हम एल ओमेगा, एल ओमेगा जो है इसकी प्रतिबाधा, यहां पर ही नाम लिखेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जो है ये प्रतिबाधा किसकी है, आर की, और ये प्रतिबाधा एल की, और यहां लिखेंगे वो प्रतिबाधा सी के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिख देंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यहां लिखेंगे एक्स, एक्स किसके रेस्पेक्ट में, सी, सी की प्रतिबाधा निकालेंगे तो सी लिखेंगे। अब यहां से इससे हम कंपेरिजन करें, कंपेरिजन करेंगे, आई की जगह आई एम है, बी एम की जगह बी एम है, पर यहाँ पर आर की जगह तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे और बी एम सेपरेट हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ही ना था सी ओमेगा, तो यहाँ पर ही ना क्या करेंगे, 1/c ओमेगा लिखेंगे, 1/c ओमेगा। ये समझ में आया, ये फॉर्मूला था इस प्रकार से, आई बराबर ये वैल्यू ऊपर थी सीबीएम ओमेगा, सीबीएम ओमेगा। अब मुझे इस कंडीशन में ले जाना है, तो इसके लिए क्या किया मैंने कि आई एम इक्वल टू बी एम को ऊपर रखा और इन्हें जब हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये यूं ही रहेगा। जब हम इसको इस कंडीशन में ले जाना चाहें तो इसको पलटेंगे तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी, बात एक ही है। तो यहाँ पर ही ना हमें एक्स ई, अब यहाँ देखें तो आर की जगह हमारा आ रहा है 1/c ओमेगा, तो ये यूज होंगे, ये प्रतिबाधा जो है न्यूमेरिकल निकालने में यूज होंगे, ये तीनों लर्न जरूर करनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है और इसको डेरिवेशन करने में बहुत ही, तीनों डेरिवेशन एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं इस चार्ट की मदद से। तो इसका चार्ट को जरूर उतारें और इसको हम बताएंगे कि यहाँ पर यहाँ एल ओमेगा और सी ओमेगा क्या है। ठीक है, तो इसको रफ करेंगे और इसे नोट करें जरूर। अब यहां से देखें तो आर जो है, आर तो प्रतिरोध है ही है, ठीक है, एल जो है आर जो है प्रतिरोध है, एल जो है स्वप्रेरण है और सी जो है संधारित्र है। ठीक है, यहाँ पर ना ओमेगा की बात करें तो ओमेगा जो है कह सकते हैं कला, कोमोडी या फेस, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम ओमेगा इजकल टू 2πf लेते हैं न्यूमेरिकल निकालते समय, ओमेगा इजकल टू 2πf। ठीक है, और एफ इजकल टू बात करें तो 1/t ले सकते हैं, 1/t। एफ जो है आवृत्ति है, एफ जो है आवृत्ति है और टी जो है आवर्त काल है, आवर्त काल, आवर्त काल। और ओमेगा की बात करें तो इसे कोण कह सकते हैं, या इसे कोण नहीं कहना चाहते तो इसे फेस कह सकते हैं और कला भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा को कोण कह सकते हैं या कला कह सकते हैं, या कहना चाहे तो फेस भी कह सकते हैं, फेस, फेस इंग्लिश में फेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा जो है ये कोण समझे, ठीक है, कोण ही है, ओमेगा टी जो है कोण है। ठीक है, तो एफ जो है आवृत्ति और टी जो है आवर्त काल है, आवर्त काल और आवृत्ति में संबंध है, एफ इक्वल टू 1/t, 1/t। और यहाँ पर ही ना जो है टी जो है समय है और एफ जो है चक्रों की संख्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ 2π जो है कांस्टेंट है, और पाई की बात करें पाई जो है यहाँ पर ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और यहाँ पाई का मान लेंगे 3.14, और 3.14 नहीं लेना चाहते तो 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7। ठीक है,
तो इनको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल निकालते टाइम यूज होंगे। ठीक है, तो ये तो तीनों फॉर्मूले जरूर याद करें, क्योंकि ये एल ओमेगा एक्स आर इजकल टू आर, एक्स एल इजकल टू एल ओमेगा, एक्स सी इजकल टू 1/c ओमेगा। जैसे कि चाहिए हमें एल प्रतिबाधा, एल प्रतिबाधा चाहिए, तो एल प्रतिबाधा होगी हमारी एक्स एल इजकल टू एल ओमेगा, एक्स एल इजकल टू एक्स ओमेगा। यहाँ से अगर बात करें एक्स एल, हमें ओमेगा की वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सिर्फ एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू है, और यहाँ पर ही ना एल की वैल्यू भी कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एल इजकल टू 2πf लगा देंगे, इसकी वैल्यू 2πf। ठीक है, तो इसको मैं बता ही दूं डिटेल से। यहां से देखो एक्स आर की जगह तो आर रहेगा, और एक्स एल की जगह एक और फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर हम 2πf रख देंगे। ठीक है, और एक्स सी की जगह हमारा बन जाएगा 1/2πf इंटू सी। ठीक है, और यहाँ पर हमने आर बताया था, हाँ दोबारा बता देते हैं, आर जो है प्रतिरोध है, आर जो है प्रतिरोध है, एल जो है स्वप्रेरण है, और सी जो है संधारित्र है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने ये कंप्लीट बताया, और इस चार्ट को नोट करें, और इसका नोट कर लें, ये न्यूमेरिकल करने में यूज करने के टाइम ये यूज होंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है।